देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है इसी आधार पर लक्ष्मी पूजन का। तो लक्ष्मी पूजन अर्थात इस दिन सभी जो भी दिवाली मनाते हैं वो लक्ष्मी पूजन खास करके करते हैं। ये पहले से ही, जब से ये त्योहार शुरू हुआ, बाबा ने तो उसका हमें बहुत रहस्य बताया हुआ है कि क्या दिवाली का रहस्य है। लेकिन जब से ये उत्सव मनाना शुरू हुआ, तब से लेकर ये प्रथा लक्ष्मी पूजन की शुरू हुई। तो हम जब देखते हैं कि सभी जो दिवाली मनाते हैं, ये उत्सव मनाते हैं, वो किस रूप में लक्ष्मी पूजन करते हैं या फिर क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं भी है कि क्यों लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, क्यों इतना महत्व है उस लक्ष्मी पूजन का। तो अगर हम दुनिया के हिसाब से भी देखें तो सभी लोग बहुत कुछ बातें करते हैं कि लक्ष्मी उनके पास आए। अभी लक्ष्मी अर्थात सभी मानते हैं कि संपत्ति की देवी या फिर धन की देवी। तो सभी उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं कि उन्हें संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाए ना, स्थूल धन उन्हें प्राप्त हो, संपत्ति प्राप्त हो। खासकर लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी को इसी के कारण पूजा जाता है कि वो धन देने वाली देवी है। लेकिन उसका जब आवाहन करते हैं तो उनका भी एक, कहे कि जो कैसे उनका आवाहन करना चाहिए, उसकी भी एक प्रॉपर विधि है, प्रथा है। उसके द्वारा भी सब उनको बुलाते हैं अपने पास कि वो लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी हमारे घर में आ जाए। तो देखिए, दिवाली में जो 4-5 दिन होते हैं, तो उसके पहले से ही लोग तैयारी तो शुरू कर देते हैं। अभी आजकल तो सिर्फ भारत की बात नहीं, अभी तो हमारे जो भारतीय ब्रदर सिस्टर्स है वो तो पूरे विश्व में भी है। आप जैसे हो जर्मनी में हो या फिर और भी लगभग पूरे विश्व में ही भारत के भाई बहन हैं, तो वो सभी इस रीति से वो दिवाली मनाते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि लक्ष्मी जी का आह्वान करने के पहले वो क्या करते हैं कि अपने साफ सफाई करते हैं, अपने घर की, अपने कपड़ों की, जो भी घर की सामान है उसकी। और ये एक्चुअली भारतीय जो सीजन है उसको अकॉर्डिंग भी है एक्चुअली, क्योंकि जब बारिश होती है तो कुछ कुछ घर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो फिर कुछ कुछ गंदगी भी पैदा हो जाती है, तो वो भी साफ हो जाए, ये भी भावना होती है। और साल भर के जो भी कचरा है, डर्ट है, वो भी पूरी निकल जाए, ये भी भावना होती है। लेकिन मुख्य तौर पर ये भावना है कि लक्ष्मी जी का आह्वान करने के पहले पूरी साफ सुथरा, क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाए, राइट, पूरा घर चमक जाए, ये भावना होती है, तभी श्री लक्ष्मी आएंगे, ऐसे लोगों की भावना। तो इसके लिए भी सभी ये फॉलो करते हैं कि पूरे पूरे घर को ही साफ कर दे। तो और उसके बाद में फिर दिवाली के समय पर हर कोई दिया भी जलाते हैं, घर में दिए जलाते हैं। आजकल तो जो इलेक्ट्रिक दिए हैं वो भी आ गए हैं, लाइटिंग्स भी आ गई है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो वो दीप कहते हैं ना, दीप, तो दीप में जो फिजिकल दिया हम कहते हैं उसको, तो वो जलाते हैं। और ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा पूरा घर अगर जगमग हो जाए, दिए पूरे घर में लग जाए, तो ही लक्ष्मी अपने पास है। इसके लिए भी इसका बहुत महत्व है।
सब पूरे घर को जगमगा देना, इल्यूमिनेट करना, फिर वो इलेक्ट्रिक लैंप हो आजकल के, या फिर जो ट्रेडिशनल लैंप्स है, दीप है, उसके द्वारा। माना जाता है कि अगर अंधेरा हो तो फिर वो ठीक नहीं है, उसको लकी नहीं मानते, या फिर श्री लक्ष्मी जी के आह्वान करने के लिए वो शुभ नहीं माना जाता। तो इसका कारण भी है कि आपको वो लगाना चाहिए, क्योंकि तभी वो लक्ष्मी जी आए, आपके घर में धन संपत्ति लेके आएगी, हमें कुछ देकर जाएगी, ऐसे उनका मानना है। फिर साथ में जो भी बिजनेसमैन है, सभी लोग जो है वो अपना जो अकाउंट है वो भी मेंटेन करते हैं, और सारे साल का जो भी लेखा जोखा है उसको वही हिसाब किताब कहते हैं, कि जो भी लिखते, जो भी नोट किया हुआ है उसको वो दिन उस एंड करते और एक नया शुरू करते किताब। जो भी जमा खर्च, प्रॉफिट लॉस जो है वो सब कुछ वो देखते हैं, और फिर उस जो बुक होती है उनकी, उसको बही कहते हैं या फिर अकाउंट बुक, उसको ऊपर स्वस्तिक भी निकालते हैं और फिर उसकी पूजन भी करते हैं। तो श्री लक्ष्मी जी का जो चित्र है वो सामने रखकर उसकी भी पूजा। साथ साथ ये भी बहुत शुभ माना जाता है कि किसी को दिया गिफ्ट करें, में जो फिजिकल दिया है वो किसी को गिफ्ट करें। अगर गिफ्ट करेंगे तो श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे और हमें भरपूर संपत्ति देंगे, ये सबकी मान्यता। इसके लिए इसको भी बहुत शुभ मानते हैं, और ये कोई कोई लोग तो ऐसे मस्तक पर लगाकर भी वो अर्पित करते, दूसरों को देते हैं, इतनी भक्ति भावना से सब कुछ करते हैं। और वैसे तो दिवाली वैसे अमावस्या होती है, मीन्स डार्कनेस होता है उस दिन, जो जो मून है वो फुल मून नहीं रहता वहां पे, तभी डार्कनेस होता है। तो लेकिन ये ऐसा अमावस्या की शुभ है, लेकिन माना जाता है कि उस दिन हमें जागरण भी करना है, और साथ साथ हमें कुछ मंत्रोच्चारण और पूजन भी करना है लक्ष्मी जी का। मंत्रोच्चार के साथ में ये सभी कुछ फॉलो करते हैं, श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं कि वो आ जाए। तो ये इसके पीछे ये प्रथा ऑलरेडी है भारत देश में। अभी देखिए, इसके बारे में बाबा ने हमें बहुत एक गुह्य रहस्य बताया है कि कैसे ये प्रथाएं शुरू है, इतने सालों से शुरू है, कहते हैं ना हजारों वर्ष शुरू है। द्वापर को तो अभी 2500 वर्ष हो गए हैं, तो तभी से ये है। लेकिन और इतने सारे लोग इतने भक्ति भावना से, इतने प्रथा के अनुसार सब कुछ करते हैं, फिर भी आज गरीबी क्यों बढ़ रही है, सब दरिद्री क्यों बन रहे हैं? अगर इतना आह्वान करेंगे और लक्ष्मी आएगी तो अब तक फिर क्यों नहीं आई हर के पास? तो ये बहुत बड़ा ये प्रश्न है। तो बाबा भी हमें इसका रहस्य बताते हैं कि ये जो उत्सव मनाना है ये कब से शुरू हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है, और हमारा उसमें क्या। तो बाबा हमें समझाते हैं इसके बारे में कि ये जो प्रथाएं है उसका भी एक अलौकिक रहस्य है। श्री लक्ष्मी जी कौन है ये भी बाबा ने हमें पता है।